फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आप चाह रहे थे कि सिलेबस में जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिला, आपको भी उसका फायदा मिले। तो ऑब्वियसली जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की ही। पिछली बार कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया गया था, इस बार तो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। और वो चैप्टर जो है जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान होते थे, कंस्ट्रक्शन, 11 चैप्टर, मतलब टोटल चैप्टर है 15 और इस बार कितने चैप्टर आने वाले हैं? 14। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, 14 चैप्टर टोटल आपके 10th क्लास में इस बार सीबीएसई बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमारे अभी सिलेबस में है और क्या क्या चला गया और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल नहीं हमें छेड़ने हैं। काफी कंफ्यूजन है इसके से रिलेटेड, बहुत सारे आपको कंटेंट मिल रहे होंगे बट एग्जैक्ट नहीं मिल रहे होंगे, तो हम उसको डिटेल में चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ब्रीफली। ओके, तो कंटिन्यू करें। चलो ठीक है फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में डिलीटेड पोर्शन में आपका आ रहा है एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 के अंदर जो क्वेश्चंस आपके डिलीट हुए हैं वो आपके हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। ठीक है, जो कि डायरेक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ऊपर है। अब बात करें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको करना है, ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, अब आते हैं FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बिल्कुल आ रहा है, मतलब 1.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका इरेशनल प्रूफ करने वाले जो है √2, √3 और √5, ये भी आ रहा है। डिलीट पोर्शन है आपका एक्सरसाइज 1.4, पूरा डिलीट मार दीजिएगा। चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक आपका जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक ही टॉपिक डिलीट है, वो आपका कौन सा? डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 को कवर करती है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 2.3 को आप डिलीट मार दीजिए। 2.1 और 2.2 करेंगे, और अगर ऑप्शनल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, ग्राफिकल मेथड आपके आ ही आ रहा है। एल्जेब्राइक मेथड जो है, जो आपका फर्स्ट सिचुएशन बनती थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन निकालते थे। उसके आपके 3 मेथड्स हुआ करते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू जो आप वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई के, वो नहीं निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपकी डिलीट हो चुका है। और एक आपकी ये जो एक्सरसाइज मिल रही है आपकी 3.5, और नेक्स्ट है रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो एक्सरसाइज 3.6 है। तो 3.6 पूरा डिलीट मारिए, और 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ना करके आप बाकी के रिमेनिंग 2 मेथड्स को अप्लाई करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज को डिलीट मत मारिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, जो आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर साथियों, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड आउट करने के देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप अच्छे से करते आ रहे हैं बचपन से। सेकंड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड है आपका फॉर्मूला मेथड, जो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सोर्स में डिस्कस भी किया है। तो इसके अंदर जो डिलीट हुआ है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप फॉर्मूला मेथड से आप कर लीजिए, इससे मत कीजिएगा। मीन्स एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो आपकी एक्सरसाइज ये होगी 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो 4.4 आपको करना है। क्लियर। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है, एपी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ आ रहा है। तो उसके अंदर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ओके, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। अब हम बढ़ते हैं 6th चैप्टर, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। तो 6th चैप्टर साथियों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अंदर जो प्रूफ वाला जो पार्ट है वो आपका थेल्स थ्योरम, या जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में आप BPT बोलते हैं, मतलब थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, मीन्स एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज आपका है 6.1 और 6.2 आपको करना है, और 6.3 प्रूफ वाला तो ये हो गया थ्योरम नंबर 6.1 BPT थ्योरम। और जो प्रूफ करना नहीं है, जिनका नॉलेज आपको चाहिए, वो आपके सिमिलरिटी के जो सारे रूल्स हैं, जिसमें आपके SAS, SSS, ASA, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, वो देखिएगा।
उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे और 6.4 रिलेटेड टू सर्कल वाला जो है वो कंप्लीट डिलीटेड है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है सिलेबस के अंदर, जो अभी नया है आपका। और 6.5 जो बीपीटी थ्योरम बेसिक पीजीटी थ्योरम, बीपीटी नहीं पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, वो बिल्कुल डिलीट हो चुकी है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 हमें करना है, 6.4 और 6.5 डिलीट पोर्शन में है। ओके, अब चलते हैं हम 7 चैप्टर की तरफ जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर साथियों आपकी पूरी एक एक्सरसाइज जो 7.3 एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स वाला था वो पूरा डिलीट है, तो उसे डिलीट मार दीजिएगा। बाकी जो 2 टॉपिक है आपके एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला पे है, 7.2 आपका डिवीजन फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला पे है, इन दोनों को आपको करना है। बस एरिया वाला जो पार्ट है 6.3 वो आपको डिलीट मार देना है। चलो आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर आपका 8 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका जो 8.3 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला वो डिलीट हो गया है, तो अब 8.3 पूरा कंप्लीट डिलीट मार देंगे, आप क्लोज कर देंगे। 8.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है, वो आपको करना ही करना है। 8.2 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बस जिस पे इनफाइनाइट वाला सिचुएशन बन रहा है जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री, उससे रिलेटेड वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो आगे चलते हैं 8.4 में केवल एक ही क्वेश्चन आप डिलीट मारेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सारे आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं है क्योंकि छोटा सा एक ही एक्सरसाइज है, सो वो पूरा करना है, कोई परेशानी नहीं है। आइए अब चैप्टर नंबर 10th जिसको हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल के अंदर 2 ही थ्योरम्स हैं, 10.1 और 10.2, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, तो वो पूरा कंप्लीट चैप्टर आप करेंगे। हम आते हैं 11 चैप्टर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है, ये कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीट मार दिया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंस्ट्रक्शन की आपकी जो टेंशन थी वो खत्म होगी, अब कंपास की जरूरत नहीं है। हाँ, जनरल दूसरे डायग्राम्स में आप यूज करेंगे बट इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं है। तो 11 चैप्टर आप अच्छे से सुनिएगा, 11 चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गया है। क्लियर, अब आगे चलते हैं 12th चैप्टर के। 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है उसके अंदर आपका कहीं कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, बस एक पॉइंट स्पेशली इन्होंने कहा है, एरिया सेक्टर सेगमेंट सरकमफेरेंस, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल से सारे टॉपिक्स हैं, मतलब 12.1, 12.2 और 12.3 अगर कोई कहता है डिलीट है तो 12.3 डिलीट नहीं है साथियों। 12.3 के अंदर मैं आपको बता दूं सेगमेंट वाला जो पार्ट है, जो सेगमेंट निकालेंगे उसके अंदर आपके 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के क्वेश्चंस आएंगे, बट सेक्टर के लिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिया गया। सेक्टर में कोई भी एंगल होगा चलेगा, तो इट मींस आपको 12.3 भी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं ऑप्शनल वाले अगर चैप्टर्स में इसमें चल रहे हैं, जो ऑब्वियसली कहा जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हमारे पुराने एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं, तो इन टॉपिक से रिलेटेड उन पे भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 13 जो कि उसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है 13.4 जो कि फ्रस्टम से रिलेटेड है, बकेट जो देखते हैं उस तरीके से जो शेप होता है वो पूरी कंप्लीटली डिलीटेड है, तो उसको आप क्रॉस मार दीजिए। एक्सरसाइज 13.4 बुक है सामने, तो अभी क्रॉस कर दीजिएगा। और मीन्स बचा कौन, 3.1, 3.2, 3.3 और 4 तो डिलीट मार दिया। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम आपके चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर उसने स्पेशली कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बोला है, उसने बोला मीन मोड मीडियन आपके निकालना और बाइनोमियल वाली जो सिचुएशन होती है वो क्वेश्चंस नहीं करना है। सो मैं आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप 14.4 को तो आप हटा दीजिए डिलीट और साइड से रिलेटेड, और 14.1, 2 एंड 3 मीन मोड मीडियन वाले में जो तीनों मेथड्स हैं, तीनों कौन कौन से मीन निकालने वाले, मीन के लिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मेथड,
एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। लास्ट ईयर स्टेप डेविएशन नहीं था, लेकिन इस ईयर कोई स्पेशल कुछ कहा नहीं गया, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टेप डेविएशन की भी प्रैक्टिस करनी है, मीन निकालने वाले मेथड्स की। ओके, सो इस चैप्टर में ओनली एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है। सो अब आखिरी चैप्टर जो है हमारा 15, जो कि प्रोबेबिलिटी है। भाई प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल है साथियों। आई होप विद इन हाफ एन आवर में आप कर लेते हैं। नो डाउट कंफ्यूजन किसी को रहेगा तो भाई अपने वीडियोस है, और जल्द ही अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आमने सामने चलें तो आप बताइएगा। लाइव क्लासेस भी जरूरत है, हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करें, लेकिन ऑन योर डिमांड। आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर से तो इसमें आइए। तो 15 चैप्टर में हमारे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सब कुछ आ रहा है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपके कंप्लीट चैप्टर्स का पूरा रिव्यू आपको दे दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आने वाले टाइम में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाते जाएंगे, और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, उनके क्वेश्चंस को करेंगे और जनरल डिस्कशन भी करेंगे। आई होप ये रिव्यू आपके सिलेबस का आपको पसंद आया होगा। कहीं कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और कहीं कुछ किसी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो वो भी बताएं। साथियों, इतने टाइम तक आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई कंटिन्यूस रखिए, और आई होप हम इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।